हे गाइस, आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे सीएसएस के अंदर मार्जिन क्या होती है। इससे पिछली वीडियो में हमने सीएसएस के अंदर पैडिंग देखी थी और मैंने आपको बताया था कि पैडिंग हम एक बॉक्स के अंदर स्पेस देने के लिए काम में लेते हैं, जैसे कि इस बॉक्स का एग्जांपल लेके बताया था आपको यहाँ से। और आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे मार्जिन क्या होती है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ मार्जिन काम में क्या आती है। देखो, अभी हमने बात करी थी कि हम बॉक्स के अंदर स्पेस देने की। अब जो मार्जिन होती है वो ये होती है कि हम बॉक्स को ही अगर साइड में करना चाहे या टॉप से खिसकाना चाहे तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं मार्जिन का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन। मैं आपको इसी के अंदर एग्जांपल देके बता देता हूँ, तो आप ये मत सोचना कि इससे आपको कोई प्रॉब्लम होगी। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका एज इट इज बॉक्स है। मैं इसी के यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ मार्जिन। तो मैं यहाँ पे मार्जिन, इसने मुझे सजेशन दे दी मार्जिन टॉप, तो मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप सेलेक्ट करके इसे 50 पिक्सल जो हमने पिछली वीडियो में लिया था तो वो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो ये देखो, इसने ऊपर से इसको मार्जिन 50 पिक्सल दे दी। मार्जिन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ऊपर से इसको एक मार्जिन दे दो टॉप से। तो इसने ऊपर से ये मार्जिन टॉप से इसने 50 पिक्सल तक का इसको खिसका दिया, नीचे ले आया। अब इसने 50 पिक्सल का मार्जिन टॉप दिया और इसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉक्स है ये इस साइड जो लेफ्ट में चिपक रहा है ये पूरा इधर नीचे आए, ये थोड़ा सा उस साइड हो जाए। तो उसके लिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मार्जिन लेफ्ट में इसको दे सकता हूँ। 50 पिक्सल ही मैं इसको दूंगा दोबारा। तो 50 पिक्सल देने के बाद ये देखो ये छोटा हो गया इस साइड से। अब मैं इसको दोबारा दूंगा मार्जिन राइट। तो मैं यहाँ पे जाके मार्जिन राइट लिखूंगा और मैं इसको 50 पिक्सल ही दूंगा। और जैसे मैं इसको 50 पिक्सल दोबारा दूंगा तो ये देखो इस साइड से भी ये छोटा हो गया। तो ये बॉक्स एकदम बीचों बीच आ गया हमारे इसके पेज के। अब ये ऊपर से थोड़ा ज़्यादा है तो मैं इसको एकदम पेज के बीचों बीच आपको ला के बताता हूँ ताकि हमें अच्छा लगे। तो इसको मैं 70 पिक्सल करता हूँ। तो ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा और मैं इसको साइडों में से इतना ही रहने देता हूँ। तो इस तरीके से हम कुछ दे सकते हैं। और अब एक और आता है मार्जिन बॉटम, जैसे पैडिंग बॉटम था तो मार्जिन बॉटम भी आप यूज़ कर सकते हो। 50 पिक्सल में इसको दोबारा दे सकता हूँ, पर इससे आपको कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये पेज के नीचे से स्पेस देता हुआ लाएगा। तो वो अब वो ये जो हमारा कंटेंट है, ये जो हमारा बॉक्स बना हुआ है ये पेज में ऊपर है और वो लेके आएगा नीचे से पेज में। तो उसमें ये इसको लाने में टाइम लग सकता है। तो उसको इसको ऊपर लाने में इसको पूरा पेज तक का कवर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इसको ज़्यादा देंगे, 500 में इसको पिक्सल दूंगा। तो 500 पिक्सल से भी हमारा काम नहीं चलता। तो इसके बाद मैं इसको 900 पिक्सल दे देता हूँ। तो मैं 900 पिक्सल से भी ऐसे कुछ नहीं होगा। तो अभी आप देख लेना, ये मार्जिन बॉटम आप समझ गए होंगे कि ये नीचे से लेके आ रहा है। यहाँ पे आप इस बॉक्स में मार्जिन बॉटम का भी एग्जांपल देख सकते हो कि ये हमारा जो बाहर वाला पोर्शन है ये इसको मार्जिन कहते हैं, यानी कि पेज का बाहर वाला पोर्शन हमारा मार्जिन ले रहा है ये। तो अभी के लिए मैं इस सबको कमेंट कर देता हूँ दोबारा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको बाकी और भी वीडियोस में बताया है कि इस टाइप के हमारे जो होते हैं मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, इनकी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी होती है। तो मार्जिन की भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। जैसे हमने बॉर्डर में बात करी, पैडिंग में बात करी, वैसे ही मार्जिन में भी आप सिंपल मार्जिन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी तरीके से आप इसे 50 पिक्सल और फिर दोबारा आप इसे 50 पिक्सल और फिर 50 पिक्सल और फिर आप इसे 50 पिक्सल कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। तो ये बॉक्स जैसा हमने यहाँ पे बनाया था वैसा कि वैसा इसके अंदर दोबारा हो गया। तो यहाँ पे एक इसने पैडिंग का भी हटा दिया, तो मैं इसको पैडिंग का भी दे देता हूँ ताकि ये बॉक्स अच्छा दिखे अंदर से थोड़ा। तो अब ये बहुत अच्छा दिख रहा है। इसके बाद आप देख सकते हो मैंने इसको मार्जिन भी ऊपर नीचे से दे दी तो हमारे पेज के अंदर बीच में आ गया। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने पैडिंग में इधर बात करी थी कि आप ये 4 वाली प्रॉपर्टी तो यूज़ कर ही सकते हो, साथ ही साथ ये 2 वाली भी है जिसके अंदर सिर्फ ऊपर नीचे का ले लेता है पहली बार में, दूसरी बार में साइडों से ले लेता है। वैसे आप मार्जिन का भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, तो उसके लिए भी आपको यही करना पड़ेगा। उसमें भी ये सेम ही लेगा, उसमें भी ये बिल्कुल एज इट इज़ सेम लेगा। जैसे मैं इसको 50 पिक्सल और 50 पिक्सल अगर मैं इसको कर दूंगा तो ये क्या करेगा, जो पहला 50 पिक्सल है वो ऊपर नीचे से लिया इसने, दूसरा 50 पिक्सल है वो साइडों से लिया इसने। तो ये ऐसा ही कुछ हमारा मतलब इसने पैडिंग का जैसे हमने कर दिया। तो ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, पर लोग इसको बहुत ज़्यादा मतलब कि कठिन टॉपिक बना देते हैं और इसको कहते हैं कि ये जो टॉपिक है ये बहुत
मतलब कि मुश्किल है, ये मार्जिन पैडिंग कुछ कईयों को समझ में भी नहीं आ पाती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। इस वीडियो में मैंने आपको यही बताना था कि ये मार्जिन क्या होता है, और मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में पैडिंग बता ही दिया था। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।